जीएस विजन क्लासेस पटना की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 की रणनीति और उसके विषय वस्तु पर चर्चा करने वाला हूं। बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे फ़ोन कॉल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से यह सूचित किया कि आप दरोगा मेंस के लिए कुछ कीजिए। लॉकडाउन है, अधिकांशतः विद्यार्थी गांव चले गए हैं, कुछ विद्यार्थी पटना में भी हैं। ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है, ऑफलाइन टेस्ट नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 है, इसका विषय वस्तु क्या है। तो जैसा आप सबको मालूम है कि इसमें 2 पेपर है। पेपर 1 हिंदी 100 क्वेश्चन 200 अंकों का। इसमें 30% लाना अनिवार्य है। और हिंदी के बारे में बता दूं कि हिंदी की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। बहुत से विद्यार्थी हिंदी को सेकेंडरी विषय मानते हैं। मैं मानता हूं कि हिंदी को आप अनिवार्य विषय के रूप में रखिए और हिंदी में 30% नहीं, हिंदी में 60% नंबर लाने का प्रयास कीजिए। क्यों? कभी कभी हिंदी का मार्क्स जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लीजिए कि दो विद्यार्थी का मार्क्स बराबर हो जाए जीएस में, तो हिंदी के मार्क्स को देखा जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोच लेते हैं कि चलो हिंदी की तैयारी तो हम 1 महीने में कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे। वैसी परिस्थिति में क्या होता है, वैसी परिस्थिति में हिंदी की तैयारी नहीं हो पाती है। तो अभी से आप हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में लें और उसकी तैयारी करें। दूसरी बात कि हिंदी में कोशिश कीजिए कि 60% मार्क्स आए, 60 से 65% मार्क्स आए। इसके लिए बाजार में, इसके लिए मार्केट में बाजार में बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन वासुदेव नंदन जी की किताब बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और आपको इलाहाबाद पब्लिकेशन से कुछ किताबें हैं जो स्तरीय हैं, उसको आप लें। उसके अलावा इस पर जो टेस्ट है उसको आप हमेशा सॉल्व करें। दूसरा विषय है पेपर 2 जो है सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में इतिहास है, जिसमें पिछला जो एग्जाम हुआ है उसका जो ट्रेंड है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया है। 10 से 12 क्वेश्चन जो है इतिहास का रहा है, भूगोल में 10 से 12 क्वेश्चन रहा है, नागरिक शास्त्र राज्य व्यवस्था पॉलिटी से 15 क्वेश्चन था। यद्यपि मेंस के पेपर में अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स का उल्लेख नहीं है। अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स का उल्लेख नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पिछले एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस अर्थव्यवस्था से पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। तो पॉलिटी का 15 सवाल, अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, विज्ञान से 10 से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। बायो से 5, फिजिक्स से 4, केमिस्ट्री से 4। आप बिहार के निवासी हैं, इतना जान लीजिए कि बिहार के इतिहास, बिहार की कला संस्कृति, बिहार की राज्य व्यवस्था
बिहार की अर्थव्यवस्था और बिहार के भूगोल पर प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। इसका मतलब कि अब जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा को अगर हम पिछले परीक्षा से तुलना करें तो ऐसा लगता है कि ट्रेंड लगभग वही है, ट्रेंड सेट है। इसी आधार पर इसके अलावा मैथ और रीजनिंग से 20 प्रश्न, मैथ और रीजनिंग से 20 प्रश्न। मैथ रीजनिंग एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। मैथ रीजनिंग से आप जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैं सलाह दूंगा कि जिन लड़कों का मैथ और रीजनिंग कमजोर है वो अंत में मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करें, अंत में क्वेश्चन को छुएंगे। तो मैथ रीजनिंग के लिए मैं प्रिस्क्राइब करता हूं कि आर.एस. अग्रवाल के मैथ और रीजनिंग को आप फॉलो अप करो। अब ये आपका कंप्लीट सिलेबस है और मैंने सिलेबस को अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया है। तो इतना जान लो कि अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने जो इस परीक्षा को कंडक्ट कर रहा है उसने सिलेबस में इस बात का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाए, फिर भी आप तैयार रहिएगा करंट अफेयर्स के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए। और अर्थव्यवस्था में करंट अर्थव्यवस्था, विशेषकर बिहार अर्थव्यवस्था में बिहार स्पेशल, जैसे कोविड-19 के बाद की स्थिति और उसके बाद जो पैकेज दिया गया है, इकोनॉमिक पैकेज दिया गया, हो सकता है उससे 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया है उस पर क्वेश्चन आए। बिहार सरकार मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन कर रही है, उसके लिए कितने दिनों का रोजगार दिया गया है, ये सब चीजें अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण होगा। अब मैं आता हूं रणनीति, स्ट्रेटजी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विषय वस्तु तो कोई बता देगा, विषय वस्तु यही है, विषय वस्तु कोई बता देगा, लेकिन रणनीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि ये परीक्षा केवल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये परीक्षा आपके आत्मविश्वास का, आपके पेशेंस का भी टेस्ट है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि लॉकडाउन में आप घरों में कैद हैं, कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के संपर्क में नहीं है, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमसे भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें पहलू है वो टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास है। सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो टाइम मैनेजमेंट और आत्मविश्वास। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के लिए सुबह उठने से लेकर सोने तक का समय तय कर लीजिए। उठने से सोने के समय तक का टाइम आप सेट कर लीजिए। आप कब उठिएगा, कब सोइएगा, इसके बीच में कितना देर पढ़िएगा, ये सेट कर लीजिए। नियमित दिनचर्या बनाइए। और जो विद्यार्थी टाइम मैनेजमेंट कर लेता है वो इस परीक्षा को आसानी से पास कर सकता है, आसानी से कंप्लीट कर सकता है। आपके पास जो टाइम है उस टाइम को बांट दीजिए कि कितना देर बेसिक बुक्स का अध्ययन करना है, कितना देर नोट्स का अध्ययन करना है। आपके पास इतना अवसर जरूर है कि आप इतने अवसर में, इतने समय में 2 बार, कम से कम 2 बार बेसिक बुक्स और नोट्स का रिवीजन तो कर ही सकते हैं। दूसरी बात कि आत्मविश्वास, आपके अंदर यह भावना होनी चाहिए कि मैं जो जानता हूं वो परफेक्ट है, मैं जो जानता हूं वो औरों से बेहतर है। तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? तो अच्छे किताबों का अध्ययन करने से, टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बिगर फैक्टर है। और
इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, स्व अभिप्रेरित। आप अपने काम को स्वयं मोटिवेट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित रहें, तैयार रहें, दूसरे किसी की आवश्यकता ना पड़े। दूसरा चीज कि डर को हावी ना होने दें, डर को हावी ना होने दें। बहुत आदमी घबरा गया है, बहुत आदमी डर गया है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतना जान लो कि इस लॉकडाउन में कुछ नहीं होने जा रहा है। आप जो अध्ययन कर रहे हो वह अध्ययन पर्याप्त है। आप ये सोचिए कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है या जो भी टेस्टेज चल रहा है उसमें अलग कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है। पहले जो पढ़ाया गया है, पहले जो आपको ऑफलाइन टेस्ट के माध्यम से बताया गया है उसी का दोहराव किया जा रहा है, उसका भी आप अनुसरण करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऑनलाइन क्लास आप बंद करो, मैं ये नहीं कहता हूं किसी का ऑनलाइन टेस्ट बंद दो, लेकिन इतना जरूर सलाह दूंगा कि आप स्तरीय नोट्स का और बुक्स का अध्ययन करें। डर को किसी परिस्थिति में हावी ना होने दें। डरिए मत। आप जो कहा जाता है ना कि डर गया वो मर गया, डर को निकालिए और हार के आगे जीत है, हार के आगे जीत है। तो इस बात को ध्यान रखें, रिवीजन करें बार बार। जो आपके नोट्स हैं, जो आपके नोट्स हैं उसका रिवीजन करें और उसके जरिए आप टेस्ट दें। टेस्ट, मॉक टेस्ट। मित्रों, मॉक टेस्ट के लिए मैं एक किताब अरिहंत प्रकाशन का, हालांकि उसमें कुछ खामियां हैं, ऐसे कोई भी अगर तुम टेस्ट पेपर लेते हो तो उसमें कुछ ना कुछ 2-4% जो है खामियां रहती हैं, कुछ उत्तर में त्रुटियां रहती हैं, उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो अरिहंत प्रकाशन का मैंने देखा है कि प्रैक्टिस सेट जो है वो स्तरीय है, उसको आप ले लीजिए। हालांकि उसमें मैंने बताया पहले भी कि उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को आप दूर कर सकते हो या हम लोगों के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बहुत जल्द आप लोगों के बीच मैं पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन भेजूंगा और उसका डिस्कशन इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराऊंगा। इसका मतलब कि आपको हमेशा तैयार रहना है। और टेस्ट, सेल्फ असेसमेंट के लिए ऐसा मत सोचिए कि लॉकडाउन है तो टेस्ट नहीं चल रहा। टेस्ट चल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को हमेशा परखने का प्रयास कीजिए। आप औरों से कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके जरिए आप टेस्ट के जरिए आप अपने आप को जज कर सकते हो। तुम खुद जज हो, खुद जज हो। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, जितना ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करोगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। मित्रों, मैं बता दूं कि जो जीएस का पेपर है उसमें अगर एक प्रश्न गलत हुआ तो 0.2 नंबर कट जाएगा। इसका मतलब कि 5 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पर, हर 5 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन निकल जाएगा। इसका मतलब कि अगर आप परीक्षा में अटेम्प्ट लेते हो ओवर 60%, मान लो कि 65% से ऊपर तुम अटेम्प्ट लेते हो, तुम सही सोल्व कर लेते हो, तो ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है। जो भी रिस्क अधिक लेता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि टोटल क्वेश्चन बनाते हैं, उनको 65 क्वेश्चन, 65%, 70% क्वेश्चन का आंसर मालूम होता है, वो टोटल बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रिस्क अधिक लेने वाले कभी कभी फेल हो जाते हैं, इसलिए रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। बिहार अब एक बहुत बड़ा विषय वस्तु है। बिहार को हम कैसे पढ़ें, तो बिहार के अध्ययन के लिए इम्तियाज अहमद की पुस्तक, मानक पुस्तक है, जिसमें बिहार का इतिहास, कला, संस्कृति, इसके अलावा केबीसी नैनो का एक परिचय के नाम से एक पुस्तक निकला है, एक किताब निकला है। वो
आप ले सकते हो बाजार से, अगर नहीं लिए हो तो ले लो। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि बिहार को और करंट को और अर्थव्यवस्था को भूलिएगा मत। रीजनिंग मैथ को अंत में, जिसका भी रीजनिंग और मैथ कमजोर हो, वो रीजनिंग और मैथ के प्रश्न को अंत में हल करने का प्रयास करे। और हालांकि रीजनिंग और मैथ के बिना सिलेक्शन संभव नहीं है, रीजनिंग और मैथ के बिना सिलेक्शन संभव नहीं है, तो इतना जान लो कि अगर आपके पास अभी भी अवसर है, जैसा कि आप जानते हो कि लॉकडाउन के बाद संभवतः हम उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर से अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है, ये संभावना है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक अनुमान है कि सितंबर से अक्टूबर तक परीक्षा हो सकती है। तो लॉकडाउन की घोषणा होगी, लॉकडाउन समाप्ति की जब घोषणा होगी, स्कूल कोचिंग कॉलेज खोलने की जब अनुमति मिलेगी, तो हम लोग फिर अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जीएस विजन क्लासेज के माध्यम से आपको ऑफलाइन टेस्ट की व्यवस्था करेंगे। फिलहाल ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आपको जज करने का एक अवसर देते हैं। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।